अगर आपको मेरे द्वारा की गई एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो शेयर कर देना। एपिसोड की शुरुआत में हमें फिर से एक क्लू क्लिप दिखाई जाती है, जहाँ पर कि एक लड़का खड़ा था और उसके हाथ में फ़ोन था जिसमें कि मैसेज आया हुआ था कि आज के दिन तुम अपनी मॉम को बिल्कुल भी अकेला मत छोड़ना और उन्हें अकेला छोड़कर कहीं जाना भी मत। जो देखकर वह लड़का थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि वह और कोई नहीं हमारा शुगा होता है। तभी उसे अपने पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई देती है तो वो पीछे मुड़ता है। वहाँ पर और कोई नहीं उसकी मॉम होती है, जिसे देखकर वह मुस्कुराता है और बोलता है क्या आपको सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स चाहिए। जो सुनकर उसकी मॉम हल्के से अपना सर हिलाती है तो शुगा बोलता है ठीक है, मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलने वाला था तभी वह रुक जाता है और वापस से अपनी मॉम की तरफ घूमते हुए बोलता है कि जब तक मैं वापस ना आऊँ स्लीपिंग पिल लेके आप बेड से नीचे बिल्कुल भी मत उतारना। और अगर स्टोव लाइट में ऑयल ख़त्म हो जाए तो घर के बाहर पे कंटेनर्स रखे हुए हैं, आप उसे ले आना। जो सुनकर उसकी मॉम मुस्कुराती है और बोलती है ठीक है, और तुम भी आराम से जाना और सेफ्टली रहना और जल्दीबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे आना और अपनी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखना। जो सुनकर शुगा ओके मॉम कहता है और मुस्कुराते हुए अपनी मॉम को रेस्ट करने का बोलकर घर से बाहर जाने लगता है। उसकी बात सुनकर उसकी मॉम भी मुस्कुराती है और शुगा घर से बाहर निकल जाता है। जब वो घर से बाहर निकल रहा था तो वह उसी मैसेज के बारे में सोच रहा था जो कि उसे एक अननोन नंबर से मिला हुआ था। लेकिन वह फिर भी घर पर नहीं रुकता क्योंकि उसकी मॉम को सोने के लिए सच में स्लीपिंग पिल्स की ज़रूरत पड़ती है। तभी वह जाते हुए पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी मॉम अंदर की लाइट ऑफ कर देती है और उसे देखकर वह उस जगह से बाहर निकल जाता है और उसका घर उसी जगह पर है जहाँ पर पियानो एकेडमी है, जो हमें पिछले एपिसोड में भी दिखाई गई थी क्लिप क्लिप में। उसके बाद जब वह घर से जा रहा था तभी वह फ़ोन निकालकर फिर से उसी मैसेज को चेक करता है और कुछ सोचते हुए उस नंबर पर कॉल मिला देता है। जैसे ही उसने उस पर कॉल किया था तो दूसरी साइड से उससे कोई कॉल पिक करता है। जैसे ही कॉल पिक होता है तो शुगा पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर दूसरी साइड से उसे कुछ बोला जाता है, लेकिन शुगा फिर कुछ नहीं बोलता और ये क्लू क्लिप यहीं पर फिनिश हो जाती है। के बाद होता है हमारे न्यू एपिसोड की शुरुआत, जहाँ पे हमें पता चलता है कि आज जूनियर हाई स्कूल की ग्रेजुएशन सेरेमनी है और आज की सेरेमनी में हमारे वी और जिमिन दोनों ही ग्रेजुएट हो रहे हैं। हमें दिखाया जाता है कि स्कूल के बाहर पे काफ़ी भीड़ लगी हुई है और लोग बुकेज बेच रहे हैं सेरेमनी के लिए। तभी हमें वी को दिखाया जाता है जो कि अकेले ही स्कूल आ रहा था और वह अपने आसपास हर किसी को देख रहा था क्योंकि सारे बच्चे ही अपने पेरेंट्स के साथ आए हुए थे। कोई अपने मॉम डैड दोनों के साथ आए हुए थे तो कोई अपने मॉम को या फिर डैड को लेकर आए हुए थे। वहीं वह अपना फ़ोन निकालता है। उसके बाद हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि टीचर स्पीच दे रहे थे। वहीं वी अभी भी अपने आसपास देख रहा था जहाँ पूरा हॉल बच्चों और पेरेंट्स से भरा हुआ था, लेकिन वी के साथ उसके कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं थे। इस वजह से उसे काफ़ी बुरा लग रहा था और उसके चेहरे पर यह साफ नज़र आ रहा था। तभी उसे अपने सामने पर जिमिन दिखता है जो कि उसे देखकर मुस्कुराता है तो वो भी बस उसे हल्का सा इशारा कर देता है। लेकिन वो अभी भी अपनी मॉम डैड को ही देख रहा था। उससे मॉम से तो कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अपने डैड को वो ज़रूर याद कर रहा था। तभी टीचर उसे बुलाने लगती है पर वो तो ख्याल में ही नहीं था। तभी उसे एक दूसरा स्टूडेंट बुलाता है जिससे वो होश में आता है और जल्दी से टीचर के पास जाकर अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट ले लेता है। जैसे ही वो अपनी सीट में आता है तो नेक्स्ट नंबर जिमिन का था जिसे टीचर बुलाती है। जैसे ही जिमिन अपना सर्टिफिकेट लेता है तो उसके डैड जो कि साइड में खड़े थे उसे पोज देने को बोलते हैं और वह उसकी फ़ोटोग्राफ्स खींचते हैं, जिससे जिमिन बहुत हैप्पी हो जाता है। लेकिन ये देखकर हमारा बेचारा वी एकदम से सैड हो जाता है क्योंकि उसके साथ तो कोई आया ही नहीं था और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। वहीं टीचर अभी भी स्पीच दिए जा रही थी।
थी। उसके बाद क्लास कैप्टन उठता है और सारे बच्चों को ऑर्डर्स देता है और बोलता है कि टीचर्स को थैंक यू बोलो, तो वो लोग बो करके थैंक यू बोलते हैं और पूरी क्लास क्लैपिंग करना शुरू करती है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है, जिमिन अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ से जा चुका था। वहीं वी भी उन सभी को देख रहा था और एक गहरी सांस लेता है और जाने लगता है। तभी वह अपना फ़ोन निकाल कर अपने डैड को मैसेज करता है कि क्या आप सच में नहीं आ रहे हो, क्या आप नहीं आ सकते हो। और इस मैसेज के बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिमिन अपने कुछ फ्रेंड्स और मॉम डैड के साथ फ़ोटोग्राफ करवा रहा था। तभी वहाँ पर वी भी गुजरता है और ये देखकर वो सैड होकर वहाँ से जा रहा था। तभी जिमिन उसे देख लेता है और उसका हाथ पकड़ के बोलता है चलो ना फ़ोटो खींचते हैं, लेकिन वी बोलता है नहीं, मुझे नहीं खिंचानी। जिस पर जिमिन कहता है लेकिन आज हमारा ग्रेजुएशन है, चलो ना, लेकिन वी मान नहीं रहा था। जिमिन उसे ज़बरदस्ती ले जा रहा था कि तभी वहाँ पर अचानक से ही सबका ध्यान एक जगह पर जाने लगता है और वो देख के सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर और कोई नहीं, जिमिन और वी के बाकी दोस्त एकदम डायनासोर वाले कॉस्ट्यूम्स में वहाँ पर आ जाते हैं, जो देखकर वह दोनों हैरान रह जाते हैं और बाकी सभी को ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगता है। वहीं वी बेचारे की तो आंखें ही ये देखकर बड़ी हो जाती हैं और जब वो देखता है कि वो उसी के पास आ रहे हैं तो वो काफ़ी घबरा जाता है और भागने लगता है और जिमिन को उनकी तरफ धक्का देकर वहाँ से भागने लगता है। वहीं जिमिन को एक डायनासोर पकड़ लेता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि वो जेहोप है तो वो उसके गले लग जाता है। वहीं वी बेचारा तो अभी भी भाग रहा था और दो डायनासोर उसका पीछा कर रहे थे। तभी आगे से भी दो डायनासोर आ जाते हैं, जिसमें से और कोई नहीं, एक जिन था जो कि डायनासोर के ऊपर पे बैठा हुआ था और एकदम माफिया की एक डाकू की तरह बनकर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि उसने ग्रेजुएट कर लिया। और उसके बाद उसके करीब आता है और उसे सभी कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं। वहीं ये देखकर तो वी एकदम शॉक हो जाता है। तभी जिमिन भी वहाँ पे आ जाता है और वो सभी उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं। वहीं वी उन सभी को खुश होकर बोलता है बस करो, दूर रहो मुझसे, लेकिन वह तो फिर भी उसके साथ ऐसे ही कर रहे थे। हमें दिखाया जाता है कि कुछ दूरी पर और कोई नहीं, वी की बहन भी खड़ी थी जो कि एक फ्लावर बुके लिए उन्हें ही देख रही थी। उसके बाद हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिमिन और उसके पेरेंट्स उसके सारे दोस्तों को लेकर आए हुए थे और वो सभी एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी जिमिन बोलता है कि मॉम और डैड तुम लोगों के साथ लंच करना चाहते थे, बस हम इसीलिए यहाँ आए। तभी उसके डैड उन सभी को थैंक यू बोलते हैं कि उन सभी ने जिमिन का इतना ख्याल रखा। और आज हमें यहाँ पर जिमिन का भाई भी दिखाया जाता है, जो कि उसके ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के खुशी में यहाँ आया हुआ था। तभी उसकी मॉम कहती है लेकिन सच में तुम लोगों को ये डायनासोर कॉस्ट्यूम वाला आइडिया आया कहाँ से, ये सच में काफ़ी अच्छा है। जिस पर आरएम बताता है कि ये जिन का आइडिया था, जब वो यूएस में रहता था तो वहाँ हेलोविन पार्टीज़ होती थी और इसी ने सारे कॉस्ट्यूम का पे भी किया है। जिस पर जिमिन के डैड कहते हैं हाँ तुम्हारे डैड तो एक काफ़ी रिस्पेक्टेटिव पर्सन है। जिस पर वो हल्के से अपना सर हिला देता है। तभी जिमिन अपनी मॉम को याद दिलाता है गिफ्ट के बारे में और उसके मॉम और डैड उन सभी को एक एक बड़ा बड़ा पाउच गिफ्ट करते हैं, जो देखकर वो सभी हैरान रह जाते हैं। और उसके अंदर और कुछ नहीं, उन सभी के लिए लॉन्ग कोट थे जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव और बड़े ब्रांड के थे, जिसे देखकर वो हैरान थे और वो सारे ही कोट एक जैसे थे और ऐसा लग रहा था स्पेशली उन्हीं के लिए ख़रीदा गया। तभी वी कहता है ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव है ना, और जिन भी ये देखकर थोड़ा हैरान था। तभी आरएम कहता है ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, मुझे डर है कि हम इसे एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं। जिस पर जिमिन की मॉम कहती है चिंता मत करो, ये सब हमने तुम्हारे लिए ही ख़रीदा है, वैसे भी अब विंटर्स आ रहे हैं, इसकी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। जिस पर वो सभी उन्हें थैंक यू बोलते। तभी जिमिन कहता है चिंता मत करो, ये सब मॉम ने मेरे दोस्तों के लिए ही ख़रीदा हुआ है। तभी उसकी मॉम भी उन्हें थैंक यू बोलती है कि तुम लोगों ने मेरे जिमिन का बहुत ख्याल रखा है। जिस पर वो सभी भी बोलते हैं हाँ वो हमारा अच्छा दोस्त है। तभी वी तो एकदम बड़ी बड़ी बाइट्स लेकर खाने लगता है, जो देखकर वो लोग सभी हैरान हो जाते हैं, लेकिन वह फिर भी उन पर ध्यान नहीं देते। वो बोलता है ये तो सच में बहुत टेस्टी है। तभी ये जिहो बोलता है कि सच में आप लोग काफ़ी यंग दिखते हो, मुझे तो लगा ही नहीं था कि आप दोनों जिमिन के पेरेंट्स हो। जिस पर जंगकुक कहता है लेकिन तुमने ये इनसे फर्स्ट पेरेंट टीचर मीटिंग में तो नहीं बोला। जिस पर जिहो कहता है तो तब मैं कैसे बोल सकता था, उस टाइम पे हम नए नए मिले थे और मैं ऐसे ही किसी से नहीं बोल सकता था ना। जिस पर तभी उसकी नज़र उसके भाई पर भी पड़ती है और वी बोलने लगता है कि हाँ ये अपने भाई के बारे में हमेशा
ऐसा बात करता है कि इसका भाई यूएस में पढ़ता है और उसका फ्रकिंग एकदम बड़ा सा कॉलेज भी है, जो सुनकर वो लोग उसे चुप कराने लगते हैं। तभी जे होप पूछता है क्या जिमिन मेरे बारे में भी बात करता है कि मैं एक काफ़ी अच्छा डांसर हूँ। जब वो कोई ध्यान नहीं देता तो वो डांस करने लगता है। तभी आर्यन उसे बैठाता है और बोलता है ये बहुत अजीब है, नीचे बैठो। लेकिन कोई भी जे होप पर ध्यान नहीं देता और सभी अपना खाना खाने में मगन थे। उसके बाद वो सभी रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाते हैं और एक ये चाइनीज़ फूड रेस्टोरेंट था जो कि इंटरनेशनल मील्स सर्व करता था। उसके बाद वो सभी जिमिन और उसकी फैमिली को थैंक यू बोलते हैं और उस कोट के लिए भी। और इस वक्त उन सभी ने वो लॉन्ग कोट पहन लिए थे और हमें पता चलता है कि उन सभी के लिए सेम कलर का लेकर आए हुए थे क्योंकि वो फ्रेंडशिप थे। तभी जिमिन की मॉम बोलती है क्या तुम अब घर चलोगे ना। तभी उसके पास एक गिफ्ट और देखकर पूछता है ये किसके लिए है, जिस पर जिमिन कहता है कि मेरा एक दोस्त और है, ये उसके लिए है, उसने भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है। जिस पर वी कहता है ओ तो इसका मतलब वो भी तुम्हारे काफ़ी क्लोज होगा इसलिए तुम लेकर आए हो। वह कुछ बोलने ही वाला था कि उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। और इस वक्त हमें जिमिन के मॉम डैड का बिहेवियर काफ़ी स्वीट लगता है। वैसे वो दोनों बहुत स्वीट है लेकिन अपने बेटे के अच्छे भविष्य के लिए और फ्यूचर के लिए उन्हें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनना ही पड़ता है। उसके बाद हर कोई वी को छोड़ के वहाँ से जा रहा था क्योंकि उसे बहुत उन्हें सभी को काफ़ी सारे काम थे। वहीं आरएम भी वहाँ से जाने वाला था लेकिन वी बोलता है चलो हम अपने डोम में चलते हैं। लेकिन आरएम भी उससे माफ़ी मांग लेता है और बोलता है मुझे मेरे भाई से मिलने जाना है। जिस पर वी कहता है कि मैं भी तुम्हारा भाई हूँ ना और आज मेरा ग्रेजुएशन डे है, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो। जिस पर आरएम बोलता है सॉरी लेकिन तुम पक्का कल मेरी प्लेस में आ जाना, लेकिन मुझे आज जाना होगा, मुझे माफ़ कर दो। जिस पर वी कुछ नहीं बोलता और आरएम से गले लगाकर बोलता है प्लीज़ आज के लिए बस, आई एम रियली सॉरी, बस आज के लिए, आज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और ये बोलकर वो वहाँ से जेहोप के साथ चला जाता है। अब वहाँ पर सिर्फ वी और जिन बचे हुए थे, बाकी सब चले गए थे। तभी जिन जा रहा था तभी वी गुस्सा करता है तो वो उसके एकदम बगल में आके खड़ा हो जाता है। और जब वी उसे देखता है तो जिन उससे पूछता है क्या तुम गेमिंग रूम जाना चाहते हो, लेकिन वी उसके बात का जवाब दिए बिना ही चले जाता है। वहीं जैसे ही जिन भी वहाँ से जाने वाला था कि वी जल्दी से दौड़कर उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ खींचकर लेकर चला जाता है। फिर हमें एक गेमिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जिन काफ़ी बुरी तरीके से खेल रहा था और वो एक इंसान को मारता है तो ज़ोर से चिल्लाता है यस मैंने एक इंसान को मार दिया। लेकिन जैसे ही वो वी को बताता है तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है, उसने और किसी को नहीं बल्कि वी को ही मारा है। जिस पर वी कहता है तुमने मुझे ही मारा है। जो सुनकर जिन उसे सॉरी बोलता है और वी बोलता है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता भी है तुमने जस्ट मुझे मार दिया और उसके बाद तुम इतने ज़ोर से चिल्ला रहे हो और खुश हो रहे हो। जिस पर जिन कहता है नहीं मैं चिल्लाया नहीं। जिस पर वी कहता है तो कौन चिल्लाया, किसने बोला। वी देखो मैं जीत गया। जिस पर वो बोलता है कि मैं बस थोड़ा एक्साइटेड हो गया था। जिस पर वो बोलता है मैंने देखा कि तुम क्या कर रहे हो और मैं अपनी आंखों पर बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि तुमने फर्स्ट ही बारी में सीधा हेडशॉट मार दिया। जो सुनकर जिन हैरानी से पूछता है मैंने सच में हेडशॉट मारा, तो वी उसे घूर के देखता है और बोलता है हे भगवान तुमने सच में गेम का बैंड बजा कर रख दिया है और तुम तो कहाँ एनिमी को मारना चाहिए तुम मुझे मार रहे हो। जिस पर जिन बोलता है कि हर चीज़ एनिमी को मारने के लिए नहीं होती, कभी कभी हमें खुद से ही फाइट करनी पड़ती है। और ये कह के वो स्प्राइट पीने लगता है। जो देखकर वी उसे देखता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है। उसके बाद हमें जिमिन के बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग घर को जा रहे थे और लिफ्ट के पास पहुँचते ही जैसे लिफ्ट का वेट करते हैं तो कुछ ही देर में लिफ्ट ओपन हो जाती है। वहीं वो लोग कहीं जाने की बात भी कर रहे थे तो जिमिन भी वहाँ जाने को बोलता है और उसके डैड मान जाते हैं। तभी वहाँ पर एक आंटी आती है और जिमिन से बोलती है तुमने ग्रेजुएशन कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम तो बहुत लक्की हो और तुम बहुत खुश भी होगे ना, तुम्हारा बड़ा भाई भी वहाँ यूएस से आया है तुम्हारा ग्रेजुएशन अटेंड करने। जिस पर जिमिन उन्हें थैंक यू बोलता है और हाँ में भी जवाब देकर सभी लिफ्ट में घुस जाते हैं। जैसे ही लिफ्ट में जाते हैं तो कुछ ही देर में लिफ्ट क्लोज हो जाती है।
तभी हमें जिमिन का रूम दिखाया जाता है जहाँ पर वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था और पूछता है कि तुम्हारा ग्रेजुएशन कैसा रहा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट है जिस पे कि एक लॉन्ग कोट है। और ये कहते हुए वह शीशे में भी खुद को देख रहा था और बोलता है कि मैंने अपने सभी फ्रेंड्स के लिए वो ख़रीदा है और हम सभी का वो कोट एकदम सेम है और मैंने तुम्हारे लिए भी ख़रीदा है। दूसरी तरफ जे होप ऑर्फनेज में एक बच्ची को हैप्पी कर रहा था क्योंकि इस वक्त वो काफ़ी सैड फील कर रही थी। उसे अपनी मॉम की याद आ रही थी, जिस पर जेहोप उसे बोलता है नेक्स्ट टाइम तुम्हें जब भी तुम्हारे मॉम की याद आए तुम मेरे पास आ जाना, हम दोनों मस्ती करेंगे। और ये कहकर वो उस लड़की को वहाँ से भेज देता है। दूसरी जगह हमें सीन दिखाया जाता है आरएम का, जो कि अपने भाई के साथ था और बोलता है कि क्या तुम्हें मुझसे भी नहीं मिलना है। जिस पर वो कुछ भी नहीं बोलता तो आर्यन बोलना कंटिन्यू रखता है, तुम मॉम और डैड का फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो? उन्हें बस तुम्हारी चिंता है, वो बस जानना चाहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। उसके बाद बावजूद भी तुम उन्हें कांटेक्ट नहीं कर रहे हो। मॉम को बस जानना है तो तुम उन्हें बता क्यों नहीं दे रहे हो कि तुम कहाँ हो, उन्हें यहाँ आना है। जो सुनकर भी उसका भाई कोई जवाब नहीं देता। तभी आर्यन बोलता है क्या तुम चाहते हो कि मैं भी इस प्लेस में ना आऊँ? उस पर भी उसका भाई कुछ नहीं बोलता और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन इस वक्त काफ़ी अजीब थे। तभी आर्यन उसे मुस्कुराकर देखता है और अपना कोट निकालते हुए उसके ऊपर डालता है और बोलता है उन्होंने बोला था कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, तुम इसे ट्राई करो, ये तुम्हें ज़रूर पसंद आएगा। जैसे ही उसका भाई ये सुनता है तो वह उस कोट को सूंघने लगता है जैसे कि उसे पता चल जाए कि ये एक्सपेंसिव है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोलता। तभी आर्यन उसके पास जाता है और बोलता है अरे हो गया, जल्दी ट्राई भी करो अब। और ये कहकर वो उसे पहनाने लगता है तो उसका भाई भी पहन लेता है और बोलता है आर्यन ये सच में तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। जो सुनकर उसका भाई एकदम खुश हो जाता है और मुस्कुराने लगता है। तभी वह बोलता है अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो तुम मुझे बता देना, और अगर कभी तुम मुझसे कांटेक्ट ना कर पाओ तो तुम जे होप को भी बता सकते हो। जो सुनकर उसका भाई कहता है कि मैं उस पर ट्रस्ट कैसे करूँ, जिस पर आरएम कहता है कि तुम जे होप पर ट्रस्ट कर सकते हो, मुझे भी कोई चाहिए और मुझे पता है कि जे होप मुझ पर काफ़ी बिलीव करता है और मैं भी, और मैं इस बारे में काफ़ी अच्छी तरह जानता हूँ। उसके बाद हमें ऑर्फिनेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आरएम और जेहोब बात कर रहे थे। जेहोब बोलता है तुम्हारा भाई मेरे भाई जैसा है, तुम चिंता मत करो। और जब वो जा रहा था तो अपना कोट निकाल कर उसे देता है और बोलता है इसे पहन लो और जाओ, ठंड है। जिस पर आरएम मना कर देता है और बोलता है नहीं मैं ऐसा ही चला जाऊँगा, डोंट वरी। और जेहोब ये बोलकर ओके बोल देता है और वो वहाँ से भाग जाता है। वहीं जेहोब उस कोट को दोबारा पहन लेता है। वहीं हमें वी का सीन दिखाया जाता है जिसने कि वो कोट पहन लिया था और वो भी अपने घर वापस आ रहा था। तभी उसे अपनी बहन दिखती है तो वो बोलता है तुम ऐसे देख रही हो जैसे कि तुम किसी अनजान के घर पर हो। जो सुनकर उसकी बहन दौड़कर उसके पीछे आती है और बोलती है कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम ग्रेजुएट हो गए। जो सुनकर वी पीछे घूमता है और उसे देखने लगता है। तभी वह बोलता है कि हाँ क्या तुम स्कूल में भी आई थी? जो सुनकर उसकी बहन बोलती है हाँ मैं आई थी, लेकिन जब मैंने तुम्हें तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ देखा तो मैं तुम्हारे सामने नहीं आई। जो सुनकर वी हल्के से मुस्कुराता है और बोलता है तुम्हें पता है कि हर किसी की फैमिली आई थी, बस मेरी ही फैमिली नहीं आई थी। जो सुनकर उसकी बहन कुछ नहीं बोलती है और गहरी सांस लेती है। तभी उसकी बहन कुछ सोचते हुए बोलती है कि मॉम भी अटेंड करना चाहती थी, लेकिन उन्हें डर था कि वो आ गई तो कहीं वो डैड से ना टकरा जाएं, इसलिए वो नहीं आई। लेकिन मॉम सच में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस करती है। जो सुनकर वी गुस्से में कहता है अगर वो मुझे इतना ही ज़्यादा मिस करती हैं तो वो मुझसे खुद मिलने क्यों नहीं आती? तुम्हें यहाँ भेजने के बदले वो खुद भी आ सकती हैं। और ये कहकर वो वहाँ से जाने वाला था, लेकिन दौड़ के वापस अपनी बहन के पास जाता है और उसके हाथ से बुके लेते हुए सीधे अंदर चले जाता है। तभी उसकी बहन उसे अपना एड्रेस देते हुए बोलती है अगर कभी डैड ने तुम पर हाथ उठाया तो तुम वहाँ आ सकते हो। जो सुनकर वी वहाँ से सीधा घर पर चला जाता है और उसकी बहन ये सब देखकर बस एक गहरी सांस लेती है और कुछ भी नहीं बोलती। हमें वी के घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि पूरा अंधेरा था और ये देखकर वह एक गहरी सांस लेता है और कुछ सोचते हुए धीरे से अंदर बढ़ता है और अंदर की लाइट ऑन करता है। तो सामने का नज़ारा देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आता है और काफ़ी ज़्यादा
चिढ़ भी महसूस होती है क्योंकि सामने पर ही उसके डैड ड्रिंक थे और पूरा बेहोशी से वहाँ पर पड़े हुए थे और सारा सामान भी बिखरा हुआ था, जो देखकर वो जल्दी से अपना कोट वगैरह उतारता है और अच्छे से साइड में रख देता है और अपने डैड के पास आकर उन सभी चीज़ों को देखकर साफ करने के लिए नीचे बैठता है। तो उसे पता चलता है कि पूरी ड्रिंक तो उनके कपड़ों पर गिरी हुई है और वो गीले हैं, जो देखकर उसे गुस्सा आता है और वो ज़ोर से चिल्लाता है। वहीं उसके डैड को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, वो इतने ज़्यादा नशे में जो थे, तभी वह ज़ोर से चिल्लाता है, आपको पता है आज मेरा ग्रेजुएशन डे था, आपके खुद के बेटे का ग्रेजुएशन। जो सुनकर उसके डैड धीरे धीरे उठने लगते हैं, तभी वह उसकी तरफ देखते हैं तो वी बोलना शुरू करता है, आखिर आप करना क्या चाहते हैं? आपको मरने से डर लगता है और आप अपने बाकी के फाउंडेशन दोस्तों की तरह नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन आप उसके बाद भी इतना ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हैं। आप इतना ज़्यादा ड्रिंक करते रहोगे तो आप इसके चक्कर में मारे जाओगे। ये दारू आपको जान से मार देगी। लेकिन उसके डैड को तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था और वह उसे चुप रहने का बोलते हैं, जिससे वी को और गुस्सा आता है और वह फिर बिना और कुछ बोले वह गीले कपड़े ज़मीन से उठाता है और विंडो खोलते हुए बालकनी में चला जाता है और उन कपड़ों को वहाँ पर लगे स्टैंड पर सुखाने को डाल देता है। जब वो ये सब कर रहा था तो नीचे पर से उसकी बहन उसे ऐसे देख रही थी और वी को काफ़ी गुस्सा आ रहा था और वह वहीं से चिल्लाता है, अगर आपने ये सब करना कंटिन्यू किया तो मैं सीधा मॉम के पास चला जाऊंगा रहने के लिए और ये सब मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, मैं ये कर भी दूंगा। ये कहने के बाद वो एक नज़र अपनी बहन को देखकर विंडो क्लोज कर देता है। दूसरी जगह जिमिन के घर पर उसकी मॉम बुक रीड कर रही थी, उसका भाई टीवी देख रहा था और उसके डैड वहाँ पर कॉफ़ी पी रहे थे। वो सभी लोग इस वक्त लिविंग रूम पर बैठे हुए थे। जैसे ही उसकी मॉम देखती है कि जिमिन के डैड वहाँ पर बैठ गए हैं तो वह बुक क्लोज करती है और थोड़ा प्रेयर करने के बाद अपने हस्बैंड की तरफ देखती है और बोलती है, क्या सच में कल जिमिन हमारे साथ आएगा? लेकिन हमने तो एल्डर को बोला है कि उसे हार्ट प्रॉब्लम है। जिस पर उसके डैड कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, वो सब अपनी इच्छा से कर रहा है। तभी उसका भाई मॉम को देखता है और बोलता है मॉम। तभी वहाँ पर जिमिन एंटर करता है। जब वो अंदर आ रहा था उसके डैड उसे बुलाते हैं, जिमिन तुम ये सब करना कब बंद करोगे? जिससे जिमिन कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है कि क्या करना बंद करूँगा? तभी उसके भाई बोलते हैं कि अपनी मर्जी की चीज़ें करना, तुम्हारी वजह से हमें कब तक सहना पड़ेगा? तुम क्या चाहते हो? इस सब में हमारी क्या गलती है, बताओ मुझे। तभी उसकी मॉम उसे चुप कराती है, लेकिन अब जिमिन भी चुप नहीं रहता और बोलता है, मैं ये सब सह रहा हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल अपनी बीमारी को छिपाने के लिए जा रहा हूँ। मैं फ्रेंड नहीं बना सकता जस्ट बिकॉज ऑफ रूमर्स। हर बार मुझे अपने स्कूल में ट्रांसफ़र कराना पड़ता है कि ये सच में मेरी गलती है इन सब चीज़ों में। जिस पर उसकी मॉम कहती है तुम इस सब में कुछ हेल्प नहीं कर सकते हो। जिस पर जिमिन कहता है कि आप इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकती हैं, मैं नहीं। मैं हॉस्पिटल भी चला गया। जो सुनकर उसके डैड बोलते हैं ये सब सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। अगर लोगों ने इस बारे में दोबारा से बोलना शुरू कर दिया तो तुम क्या करोगे? तुम अभी भी कमज़ोर हो। जिस पर वो कहता है कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ये सब करने के लिए फोर्स हूँ। इन सबको छुपाने के लिए आप मुझे फोर्स कर रहे हो। उसकी मॉम चुप कराती है तो वो ज़ोर से चिल्लाता है और बोलता है कि मैंने डिसाइड किया था कि ये सब चीज़ें मैं बंद कर दूंगा, लेकिन मॉम और डैड आप दोनों हो जो इन सब के पीछे हो। और ये कहते हुए वो अपने भाई को देखता है और बोलता है ये सब मुझसे मॉम और डैड करा रहे हैं। ये लोग मुझे इस बारे में बात ही नहीं करने देते हैं। जब मैं इस बारे में बात ही नहीं करूँगा तो मैं इस सब को फेस कैसे करूँगा? ये मुझे फोर्स करते हैं कि मैं इन सब चीज़ों के साथ जीऊँ और इन सारी चीज़ों को किसी को भी ना बताऊँ। तुम्हें पता है ये सब चीज़ें मुझे कितना ज़्यादा हर्ट करती हैं। नॉर्मली जब लोग बातों को शेयर करते हैं तो उनके अंदर की फीलिंग्स नॉर्मल हो जाती है, लेकिन मैं। और ये कहकर वो वहाँ से गुस्से से चला जाता है। वहीं उसकी मॉम की आंखों से आंसू आ रहे थे और उसका बड़ा भाई भी वहाँ से चला जाता है। वहीं उसके डैड परेशान होकर एक गहरी सांस लेते हैं और इस वक्त उनका चेहरा काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग लग रहा था। उसकी मॉम तो सीधा ही गॉड को याद करने लगती है और वो इन सब चीज़ों से काफ़ी परेशान हो चुकी थी। दूसरी तरफ जैसे ही जिमिन अपने रूम में एंटर करता है तो वो काफ़ी सैड लग रहा था और वह दरवाजे से टिक जाता है और इस वक्त वह अपने वॉशरूम में था। तभी वह कुछ सोचते हुए धीरे
धीरे अपने बाथटब की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वह अपने शावर स्पेस पर पहुंचता है तो वह शावर ऑन कर देता है और खुद उस शावर के नीचे बाथटब पर बैठ जाता है। वह उस ठंडे पानी से भीगने लगता है। ठंडे पानी में भीगते हुए वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग लग रहा था। वहीं वह अपनी पुरानी यादों को याद करने लगता है और उसे याद आता है उस लड़के का चेहरा, जेहा और चोए, जो कि उससे उसकी हेल्प मांगता है कि उस आदमी का चेहरा बता दो, लेकिन जिमिन नहीं बताता। उसे याद आता है कि वो कैसे उससे बातें कर रहा था और जब वो हॉस्पिटल से आ रहा था तो उनकी कार का एक्सीडेंट भी हो जाता है। वहीं वह देखता है तो सभी लोग ठीक तो थे और उसके डैड जल्दी से कार से बाहर निकलते हैं और सामने आ रहे इंसान पर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन जिमिन इस चीज़ पर ध्यान नहीं देता। तभी उसकी मॉम भी बाहर जाती है और जब वो बाहर चले जाते हैं तो जिमिन के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम ही बदल जाते हैं और वो बड़े ध्यान से सामने देखने लगता है जहाँ पर उसके डैड उस पर चिल्ला रहे थे कि वो कैसे गाड़ी चला रहा है। तभी उसकी नज़र साइड पर पड़ती है और वहाँ पर देखकर उसका चेहरा काफ़ी अजीब लग रहा था और वह जल्दी से अपनी सीट बेल्ट निकाल कर कार से बाहर निकलता है। फिर हमें दूसरी जगह कर घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके मॉम डैड उसके रूम पर आते हैं, लेकिन जिमिन तो काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था और उसने खुद को कंबल से कवर किया हुआ था। तभी उसकी मॉम डरते हुए बोलती है जिमिन, और उसके करीब जाकर उसे टच करने वाली थी, लेकिन जिमिन तो और घबरा जाता है और उनसे भी दूर भागने लगता है, जो देखकर उसकी मॉम एकदम घबरा जाती हैं और काफ़ी उदास भी हो जाती हैं। यही सब याद कर कर इस वक्त जिमिन वहाँ पर बाथटब में बैठा हुआ था। वहीं बाथटब अब पूरी तरीके से भर चुका था, लेकिन जिमिन को अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वह अपनी पुरानी यादों में ही घुसा हुआ था, जिससे कि उसे काफ़ी पेन हो रहा था और उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और अचानक से ही वह खुद की बॉडी को बुरी तरीके से रब करने लगता है, जैसे कि वह अपनी बॉडी से कुछ निशान हटाना चाहता हो और पूरे वॉशरूम में पानी फैलने लगता है। उसके बावजूद भी वह नहीं रुकता और बुरी तरीके से खुद के साथ वैसा बिहेव करने लगता है। उसके बाद वह कुछ सोचता है और धीरे धीरे से उस बाथटब में पूरा ही लेट जाता है। के बाद ये वॉशरूम का सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि और कोई नहीं, जिन और उसके डैड गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम रहे थे, क्योंकि इलेक्शन आ रहे थे और उन्हें वोट चाहिए थे। जैसे इंडिया की गलियों में इलेक्शन के टाइम पे सारे पार्टीज़ के लोग घुस जाते हैं, वैसा ही अभी चंग किम भी कर रहा था और हर किसी से हाथ मिलाकर मुझे वोट दो, मुझे वोट दो बोल रहे थे। तभी वहाँ पर दूसरे लोग भी आ जाते हैं और वह लोग एक दूसरे को गुड लक कहते हैं। इस वक्त जिन ने भी अपने डैड के लिए बैनर पकड़ा हुआ था और वो भी उनके पीछे चल रहा था कि हमें वोट देना, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ऐसे ही फिर हमें रोड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि गाड़ियों में भी उसके डैड के नाम के बैनर्स लगे हुए थे और उन्हें वोट देने के लिए बोल रहे थे। तभी उनका ट्रक एक जगह पर रुका हुआ था और वो लोग वहाँ पर सॉन्ग गाते हुए डांस भी कर रहे थे। बेचारे जिनको भी इस पे लगाया हुआ था और उसके डैड भी वहाँ पर डांस कर रहे थे और इस वक्त काफ़ी फ़नी सीन लग रहा था। बेचारा जिन तो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस लग रहा था। तभी वहाँ पर जेहोप और आरएम आते हैं और वो लोग उसे पहचान लेते हैं और जल्दी से उसके पास भाग कर आते हैं। जैसे ही जेहोप उसे डांस करते देखता है तो उसे तो काफ़ी खुशी होती है और वह दोनों से हेलो बोलते हैं। बेचारा जिन तो उन दोनों को वहाँ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था और जेहोप भी उसके बगल में आके डांस करने लगता है, जो देखकर जिन उसे भगा रहा था, लेकिन जेहोप तो एकदम डांस इंजॉय करने लगता है। वहीं आरएम भी उन लोगों को देखकर थोड़ा थोड़ा डांस कर रहा था और जिन ये देखकर काफ़ी खुश होता है और वह जेहोप को देखकर अब मुस्कुराने लगता है। अभी तक उसका सैड फेस जो था वो चेंज हो गया था। वहीं उसके पीछे से उसके डैड मुस्कुरा के उसे देख रहे थे। फिर रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि उसके डैड कार से कहीं जा रहे थे और असिस्टेंट उन्हें सेफ ट्रिप के लिए बोलता है। तभी उसके डैड जिन को देखते हैं और बोलते हैं तुमने आज सच में काफ़ी अच्छा काम किया, और ये बोलकर वो कार में बैठ जाते हैं। तो जिन भी उन्हें थैंक यू बोलता है और उसके डैड वहाँ से अपनी कार लेकर चले जाते हैं। वहीं पीछे से असिस्टेंट और जिन उनकी कार को वहाँ से जाते हुए देखने लगते हैं।
उसके बाद हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि सुगा एक अंधेरे कोने में बैठा हुआ था और वहाँ का एरिया काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रहा था। ऐसा लग रहा था वहाँ पर कोई रहता नहीं है। और इस वक्त सुगा अपने फ़ोन में कुछ मैप में देख रहा था और उसने कुछ कुछ पॉइंट्स को रेड कलर से मार्क किया हुआ था और काफ़ी सारी जगहों के नाम पर सर्कल करके उनमें क्रॉस लगाया हुआ था, जैसे कि उस पे वहाँ पर कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। और इस वक्त वह उन चीज़ों को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। तभी वह अपनी पॉकेट से कुछ निकालता है जो कि और कुछ नहीं, एक की चेन होती है जिसमें कि 8 लिखा हुआ था। और उस की चेन को देखकर उसे याद आता है कि उसे ये किचन और कहीं नहीं, उसी कार के अंदर मिली हुई थी जिसे कि पुलिस ने सीज करा हुआ था। ये सब चीज़ें वो उसके अंदर जब देखता है तो उसे वहाँ पर ये कीचेन भी दिखती है और वह इस कीचेन को उसी की चाबी से लगा देता है। उसे इस कीचेन में कुछ तो अजीब दिखता है और उस कीचेन को देखकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन काफ़ी अलग थे, इसलिए वो उस कीचेन को अपने पास रख लेता है। अभी वह उस कीचेन को देख ही रहा था कि तभी वह अपने फ़ोन के नोटिफिकेशन से होश में आता है। तभी जैसे ही वो अपना फ़ोन चेक करता है तो वहाँ पर और किसी का नहीं, जिन का मैसेज था ग्रुप चैट पर, जिसमें कि उसने लिखा हुआ था, क्या तुम मेरे घर आना चाहोगे, मेरे डैड घर पर नहीं है, वो इस वक्त सोल गए हुए हैं। जैसे ही वो ये मैसेज देखते हैं तो फिर हमें जिन के प्लेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो बाहर पर ही बैठा उन सभी के आने का इंतज़ार कर रहा था। तभी उसका इंतज़ार ख़त्म होता है और वो सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। इस वक्त उन सभी ने वही वाइट कोट्स पहने हुए थे जो कि जिमिन और उसकी फैमिली ने उन्हें गिफ्ट किए हुए थे। वो सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। तभी वी बोलता है, आखिर मैं इतने लंबे टाइम बाद यहाँ से आ गया। जैसे ही वो दरवाजे से जा रहे थे कि वो बोलता है दरवाजे से नहीं, यहाँ से। इसके बाद वो लोग अंदर एंटर करते हैं और उस जगह को देखकर हैरान हो जाते हैं। वो तो फ़ोन से इसे रिकॉर्ड भी कर रहे थे और बोलते, वाह ये सच में कितना बड़ी प्लेस है। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो अंदर का देखकर तो वो हैरान भी हो जाते हैं और बोलते हैं, मैंने सुना था कि तुम रिच हो, लेकिन तुम इतने ज़्यादा रिच हो ये मुझे सच में नहीं पता था। तुम तो हद से ज़्यादा वाले अमीर हो यार। सच में ऐसी चीज़ तो मैंने आज तक नहीं देखी। लेकिन जो कहो, अमीरों का घर एकदम ड्रामास के घर की तरह है। जो सुनकर जिन बस मुस्कुराता है।